दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आज एक नई स्टोरी लेके आया हूँ जिसका नाम है गुरु द्रोणाचार्य। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसमें बहुत ही अच्छे-अच्छे टेंस भी दिए गए हैं। आपको टेंस में भी अच्छी तरह समझ आएगा किस टेंस को किस तरह पढ़ते हैं, उसका अर्थ कैसे निकलता है और उन टेंसों के अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड दिए गए हैं जो आपको स्टोरी पढ़ते-पढ़ते ही याद हो जाएँगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य। लॉन्ग लॉन्ग अगो। लॉन्ग लॉन्ग अगो का मतलब होता है लॉन्ग लॉन्ग एगो भी पढ़ सकते हैं, इसको अगो भी पढ़ सकते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी बहुत दिनों पहले, यानी कि लंबे समय पहले आप कह सकते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो बहुत दिनों पहले, बहुत लंबे समय पहले। वी डिड नॉट हैव स्कूल्स लाइक वी हैव टुडे। वी डिड नॉट हैव स्कूल, हमारे पास स्कूल नहीं हुआ करते थे। लाइक वी हैव टुडे, जिस तरह से अभी हमारे पास स्कूल हैं, गाँव में हैं, शहरों में हैं, कस्बों में हैं, हर जगह स्कूल मिल जाते हैं पढ़ाई के लिए। उस तरह से पहले के ज़माने में स्कूल नहीं हुआ करते थे। इंस्टीड देयर वर गुरुकुल्स। इसके अलावा, इंस्टीड मीन्स होता है अलावा, इसके बजाय क्या हुआ करते थे? देयर वर गुरुकुल्स, वहाँ पर गुरुकुल्स हुआ करते थे। पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल्स हुआ करते थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक और आज एक और स्टोरी लेके आया हूं जिसका नाम है गुरु द्रोणाचार्य। बॉयज वर सेंट टू गुरुकुल्स टू स्टडी। यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा टेंस है, टेंस को समझें। बॉयज लड़कों को, वर सेंट भेजा जाता था, टू गुरुकुल्स टू स्टडी पढ़ाई करने के लिए लड़कों को गुरुकुल्स भेजा जाता था। यानी पढ़ाई करने के लिए लड़कों को गुरुकुल्स भेजा जाता है। ये टेंस देखो किस में बना हुआ? पैसिव वॉइस में बना हुआ। वर्क के साथ सेकंड या थर्ड फॉर्म लगी हुई है। बॉयज वर सेंट टू गुरुकुल्स टू स्टडी। लड़कों को पढ़ाई के लिए कहाँ भेजा जाता था? यानी गुरुकुल्स भेजा जाता था। दे हैड टू लिव विद देयर टीचर्स इन एन आश्रम। दे हैड टू लिव, उन्हें रहना पड़ता था, विद देयर टीचर, उन्हें अपने टीचर के साथ, इन एन आश्रम, इन आश्रम में, एक आश्रम में उन्हें यानी लड़कों को अपने टीचर्स यानी अध्यापकों के साथ रहना पड़ता था। द टीचर्स वर कॉल्ड गुरु। एक यहाँ पर भी देखिए दोबारा से शुरू हुआ है। द टीचर्स वर कॉल्ड गुरु, वर के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई यानी पैसिव वॉइस बना हुआ। द टीचर्स वर कॉल्ड गुरुज, यानी कि अध्यापकों को गुरुज के नाम से बुलाया जाता था, गुरु के नाम से बुलाया जाता था। द बॉयज इन एन आश्रम यूज टू शेयर ऑल द वर्क। यानी कि बॉयज लड़कों को इन एन आश्रम, आश्रम में यूज टू शेयर, शेयर करना पड़ता था ऑल द वर्क। यानी कि वर्क, वो जो जितना वर्क से मतलब है कोई भी हर काम, जो कि जैसे खाना बनाना, सफाई करना, जितना भी जो भी काम हुआ करते थे वो सारे के सारे लड़कों को आपस में शेयर करने पड़ते थे और आपस में करना पड़ता था। आगे देखेंगे। गुरु द गुरु टॉट देम मैथ। गुरु पढ़ाते थे मैथ यानी गणित, ग्रामर व्याकरण एंड द होली बुक्स। होली बुक्स के मतलब है यहाँ पर आपका कह सकते हैं पवित्र ग्रंथ, यानी मैथ, गणित, ग्रामर या व्याकरण एंड होली बुक्स यानी कि पवित्र ग्रंथ। दे वर ऑल्सो टॉट हॉर्स राइडिंग एंड द यूज ऑफ बोज एंड एरोज। यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छा है। दे वर ऑल्सो टैड, यानी उन्हें और भी पढ़ाते थे, यह भी पढ़ाते थे हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी, एंड द यूज ऑफ बोझ। बोझ मीन्स होता है यहाँ से कह सकते हैं धनुष, कैसे कि कमान, कैसे तू धनुष, एंड एरोस यानी तीर, यानी कि आपके बाण। तो तीर कमान कह सकते हैं, यहाँ पे धनुष बाण भी सिखाते थे। हॉर्स राइडिंग यानी कि वो ग्रामर, ग्रामर के साथ साथ मैथ के साथ साथ, ग्रामर मैथ और होली बुक्स के साथ साथ क्या पढ़ाते थे वो? हॉर्स राइडिंग यानी कि घुड़सवारी, और एरोज, बोज एंड एरो, धनुष विद्या भी सिखाते थे, धनुष बाण भी सिखाते थे कह सकते हैं। किंग पांडु वाज द किंग ऑफ हस्तिनापुर। राजा पांडु वाज यानी था, किंग राजा, ऑफ द हस्तिनापुर, ऑफ हस्तिनापुर। राजा पांडु हस्तिनापुर का राजा था। यहाँ पे ऐसे बनेगा, राजा पांडु हस्तिनापुर का राजा था। ही हैड 5 सन्स। ही हैड 5 सन्स यानी उसके 5 पुत्र थे। He sent his he sent his sons to the Gurukul of Guru द्रोणाचार्य। यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा सेंटेंस बना है, पास्ट इंडेफिनिट में टेंस बना है। ही सेंट, उसने भेजे,
हिज सन्स अपने बेटे टू गुरुकुल्स गुरुकुल्स में ऑफ गुरु द्रोणाचार्य गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल को या में अपने बेटों को भेजा। किसने भेजा? ये हस्तिनापुर के राजा राजा पांडु ने। द प्रिंसेस लिव्ड विद द गुरु इन हिज आश्रम। प्रिंसेस राजकुमार, यहाँ पे देखिए वर्ड आया प्रिंसेस। प्रिंसेस मीन्स होता है आपको राजकुमारी ना समझ लेना, राजकुमारी तो नहीं है। यहाँ पे प्रिंस PRINCE, प्रिंस में राजकुमार होता है, एक राजकुमार तो प्रिंस, और अगर अनेक राजकुमार हैं, 2 या 2 से अधिक हैं तो प्रिंसेस यानी उसमें S लग जाएगा। एक राजकुमारी वाला होता है उसको भी प्रिंसेस बोलते हैं, लेकिन उसमें प्रिंसेस PRINCESS होता है, उसमें प्रिंसेस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर राजकुमारों के लिए है, तो प्रिंसेस लिव्ड विद द गुरु इन हिज आश्रम, यानी हिज यानी गुरु के आश्रम में ओके रहे। कौन रहे? प्रिंसेस राजकुमार उनके आश्रम में, अपने गुरु के आश्रम में रहे। आगे देखेंगे, द्रोणाचार्य वाज वेरी फॉन्ड ऑफ 5 प्रिंसेस। द्रोणाचार्य वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द 5 प्रिंसेस, यानी कि द्रोणाचार्य वाज वेरी फॉन्ड, यानी द्रोणाचार्य के वेरी फॉन्ड यानी बहुत प्रिय थे, लगाव थे, दिल के करीब थे। और ऑफ द 5 प्रिंसेस, ऑफ द 5 प्रिंस, पांचों प्रिंसेस, फॉन्ड ऑफ 5 प्रिंसेस, पांचों प्रिंसेस को पांचों प्रिंसेस से कह सकते हैं, पांचों प्रिंसेस को दिल के करीब कह सकते हैं, उनके बहुत लगाव था, ऐसे कहते हैं। द्रोणाचार्य को पांचों प्रिंसेस से बहुत लगाव था, इस तरह से कह सकते हैं। ऑल द 5 प्रिंसेस वर इंटेलिजेंट एंड अटेंटिव। ऑल द 5 प्रिंसेस, पांचों राजकुमार, वर इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान थे, एंड अटेंटिव यानी तेज तर्रार कह सकते हैं, चतुर कह सकते हैं, बुद्धिमान और सचेत सचेत कह सकते हैं, बुद्धिमान और सचेत थे, बहुत ही अच्छे तेज तर्रार थे, बुद्धिमान और तेज तर्रार थे। दे यूज टू लर्न वट एवर ही टॉट देम। दे यूज टू लर्न, वे सीखा करते थे, वट एवर ही टॉट देम, ही यूज हुआ है यहाँ पे द्रोणाचार्य के लिए, और दे यूज हुआ है यहाँ पे लड़कों के लिए, पांचों राजकुमार। दे यूज टू लर्न यहाँ पे सीखा करते थे, वट एवर जो भी, ही टॉट देम जो भी कुछ उन्हें पढ़ाते थे। देवर ब्रेव एंड एक्टिव, दे यूज हुआ है यहाँ पर राजकुमारों के लिए, देवर ब्रेव, देवर ब्रेव वो तो बहादुर थे, एंड एक्टिव और फुर्तीले भी थे, बहादुर और फुर्तीले फुर्तीले थे। द्रोणाचार्य टॉट देम मैनी थिंग्स, तो द्रोणाचार्य ने उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई। द्रोणाचार्य टॉट देम मैनी थिंग, देम यूज हुआ है लड़कों के लिए, द्रोणाचार्य तो द्रोणाचार्य टॉट देम मैनी थिंग्स, द्रोणाचार्य ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। ही टॉट देम आर्चरी, उन्होंने उसे आर्चरी, उन्हें आर्चरी, या देम यूज हुआ है लड़कों के लिए, ही यूज हुआ है द्रोणाचार्य के लिए। ही टॉट देम आर्चरी, यहाँ देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बना हुआ है, ही टॉट देम आर्चरी, उन्होंने तीरंदाजी सिखाई। आर्चरी में होता है तीरंदाजी, धनुष विद्या सिखाई। एज वेल एज का मतलब तथा भी कह सकते हैं, तथा टू फाइट विद स्पीयर्स, टू फाइट विद स्पीयर्स, स्पीयर्स में भाला, भाला से लड़ना सिखाया। पहले पहले के ज़माने में भाला होते थे लड़ाई करने के लिए, तो भालों से सिखाया। स्वॉर्ड्स में तलवारों से तलवारों से लड़ना सिखाया। एंड क्लब्स यानी लठबाजियों से भी सिखाया। तो यहाँ पर देखें पूरा टेंस देखें, ही टॉट देम आर्चरी, उन्होंने उन्हें तीरंदाजी सिखाई, धनुविद्या सिखाई, एज वेल एज तथा टू फाइट विद स्पीयर्स यानी कि भालों से लड़ना सिखाया। स्वॉर्ड तलवारों से लड़ना सिखाया। एंड क्लब्स यानी कि लाठी डंडों से भी लड़ना सिखाया। किसने? द्रोणाचार्य ने। किनको? उन पांचों प्रिंसेस यानी राजकुमारों को। द प्रिंसेस लव्ड एंड रिस्पेक्टेड देयर टीचर, यानी गुरु कह सकते हैं, टीचर अभी तो टीचर बोलते हैं, पहले गुरु कहते थे। प्रिंसेस लव्ड एंड रिस्पेक्टेड देयर टीचर, गुरु। तो यहाँ पर प्रिंसेस राजकुमार लव्ड यानी प्यार किया करते थे, एंड रिस्पेक्ट और सम्मान दिया करते थे, देयर गुरु, अपने गुरु को प्यार और सम्मान दिया करते थे, यानी प्यार और सम्मान किया करते थे। किनका? अपने गुरु का। कौन? प्रिंसेस यानी राजकुमार। वन डे द्रोणाचार्य टुक द प्रिंसेस टू अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, बहुत ही अच्छी लाइन है, देखेंगे ध्यान से। वन डे एक दिन द्रोणाचार्य टुक,
टुक या सेकंड फॉर्म यूज हुआ, टेक की सेकंड फॉर्म सेकंड और थर्ड फॉर्म टुक होता है, सेकंड फॉर्म टुक होता है। तो टुक द प्रिंसेस ले जाने के लिए यूज हुआ है यहाँ पर, ले गए, कहाँ ले गए, द्रोणाचार्य टुक प्रिंसेस राजकुमारों को ले गए टू अनदर पार्ट यानी दूसरे हिस्से में ऑफ द फॉरेस्ट। यानी कि एक दिन क्या हुआ, वन डे एक दिन द्रोणाचार्य राजकुमारों को जंगल के दूसरे हिस्से में ले गए, क्या करने के लिए, ये आगे देखते हैं। ही ही wanted to give them a lesson in archery। यानी वो क्या चाहते थे, ही यानी हुआ है यहाँ पे, ही यूज हुआ है द्रोणाचार्य के लिए। द्रोणाचार्य चाहते थे, wanted to learn, wanted to give them यानी उन्हें देना चाहते थे क्या, a lesson, एक लेसन यानी कि एक सीख देना चाहते, एक पाठ देना चाहते, इन आर्चरी यानी कि एक विद्या देना चाहते थे, किसमें, आर्चरी यानी धनुष विद्या, धनुष बाणों में, धनुष तीरंदाजी में एक विद्या देना चाहते थे, एक लेसन देना चाहते थे। ही शोड द प्रिंसेस, ही शोड द प्रिंसेस उन्होंने दिखाया किसको, राजकुमारों को दिखाया, अ क्ले वर्ड, एक मिट्टी की चिड़िया दिखाई, दैट ही हैड पुट ऑन अ ट्री, जो कि मिट्टी की चिड़िया थी, उड़ तो सकती नहीं थी, तो ही हैड, दैट की ही हैड पुट ऑन अ ट्री, दैट यानी दैट यानी चिड़िया के लिए हुआ, दैट ही हैड पुट ऑन अ ट्री, उसने, ही हैड पुट रख दी थी, ऑन अ ट्री एक किसके ऊपर, ही हैड पुट ऑन अ ट्री जो कि उसके ऊपर रख दी थी, किसके, पेड़ के ऊपर रख दी थी। ही पॉइंटेड द वर्ड एंड सेड, उन्होंने उसे निशान के इशारा करके बताया। ही पॉइंटेड टू द वर्ड, इशारा किया यानी किसको, वर्ड की तरफ इशारा करके बताया, क्या कहा, एंड सेड कहा, आई वांट आई वांट यू टू पीस द आई ऑफ दिस वर्ड, आई वांट यू मैं चाहता हूँ तुमसे, टू पीस द आई ऑफ दिस वर्ड, मैं चाहता हूँ तुमसे कि इस चिड़िया की आप आँख भेदो। पीस में सोता निशाना लगाना, आँख में निशाना लगाना या भेदना, तो इस चिड़िया की आप आँख भेदो। आगे देखेंगे, ऑल द फाइव ऑल द फाइव पुल्ड आउट देयर एरोज, सभी के सभी पांचों ने क्या किया, पुल्ड आउट देयर एरोज, अपने अपने तीर निकाल लिए, एरोज निकाल लिए, क्या तीर निकाल लिए, दे हेल्ड द एरोज इन देयर हैंड्स, और उन्होंने अपने अपने हाथों में एरोज यानी तीर पकड़ लिए, तीर कमान दोनों पकड़ लिए, क्या किया, एरोज पकड़ लिए। द्रोणाचार्य ने पूछा, यहाँ देखेंगे बहुत ही जरूरी है, युधिष्ठिर द एल्डर प्रिंस, युधिष्ठिर द एल्डर प्रिंस था, बहुत ही बड़ा, जो बड़ा राजकुमार था, उससे पूछा, क्या पूछा, टेल मी व्हाट डू यू सी, बताओ मुझे तुम्हें क्या दिखता है, टेल मी व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखता है, आई सी द फॉरेस्ट द ट्रीज एंड द स्काई, मुझे दिखता है जंगल दिखता है, ट्री पेड़ दिखते हैं, और स्काई और आसमान दिखता है, सैड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे जंगल दिखता है, पेड़ दिखते हैं और आकाश दिखता है। व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखता है, द्रोणाचार्य आस्क भीम, अब द्रोणाचार्य ने आस्क भीम से पूछा, तुम्हें क्या दिखता है, व्हाट यू सी, तुम्हें क्या दिखता है, द्रोणाचार्य ने किसे, भीम से पूछा, द सेकंड प्रिंसेस, जो कि सेकंड प्रिंसेस था, भीम युधिष्ठिर के बाद जो सेकंड प्रिंस था, जो सेकंड राजकुमार था, वो था भीम। भीम से पूछा, क्या पूछ लिया, व्हाट यू सी, तुम्हें क्या दिखता है, तो भीम क्या कह रहे हैं, आई सी द स्ट्रीम्स, मुझे धाराएं, स्ट्रीम में नदियाँ आ सकती हैं, धाराएं, नले नाले नदियाँ, जो स्ट्रीम धाराएं दिखती हैं, मुझे धाराएं दिखती हैं, सैड भीम, भीम ने कहा। आगे देखें, आई कैन सी सन एंड क्लाउड्स, मैं देख सकता हूँ सन, मैं सूरज और क्लाउड्स में बादलों, सूरज और बादलों को देख सकता हूँ। सैड द यंगेस्ट प्रिंसेस, सैड द यंगेस्ट यानी कि सबसे छोटे, प्रिंसेस ने, सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, क्या कहा, मैं देख सकता हूँ बादलों को और सन को यानी सूरज को देख सकता हूँ। वट अर्जुन थर्ड प्रिंस वाज क्वाइट, यानी कि अर्जुन जो तीसरा पुत्र था, तीसरा राजकुमार था, वो वाज क्वाइट, चुप था, क्वाइट, क्या हुआ फिर आगे देखते हैं। व्हाट डू यू सी अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई देता है, क्या तुम्हें क्या दिखाई देता है, व्हाट डू यू सी अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई देता, आस्क द गुरु, गुरु ने अर्जुन से पूछा, व्हाट डू यू सी अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई देता है, अर्जुन फोल्ड हिज हैंड एंड सेड, यहाँ पे द फोल्डेड, अर्जुन फोल्डेड हिज हैंड्स एंड सेड, फोल्डेड मीन तो हाथ जोड़ लेना, तो अर्जुन ने हाथ जोड़े, हिज हैंड अपने हाथ जोड़े, एंड सैड और कहा, अर्जुन ने अपने हाथ जोड़े एंड सैड कहा, यू हैव आस्क्ड मी टू पीस द वर्ड्स आई, यू हैव आस्क्ड मी टू पीस
द वर्ड्स आईज, आपने मुझसे कहा है, क्या कहा है कि पीस द वर्ड्स आईज, कि चिड़िया की आंख दो। आगे देखें, राइट नाउ, अभी, आई कैन सी नथिंग, मैं कुछ नहीं देख सकता, वट द आईज ऑफ द वर्ड, लेकिन मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे सकती है, मुझे दे रही है, लेकिन मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे सकता। यहाँ पे देखेंगे, द आचार्य वाज वेरी हैप्पी, तो आचार्य थे द्रोणाचार्य, जिसको आचार्य भी बोला जाता है, द्रोणाचार्य, आचार्य वाज वेरी हैप्पी, आचार्य बहुत खुश थे, ही ब्लेस्ड, उन्होंने आशीर्वाद दिया, ही ब्लेस्ड अर्जुन, उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। अब सेइंग, सेइंग कह रहे हैं, क्या करें, अर्जुन, वन डे यू विल बी द ग्रेटेस्ट आर्चर ऑफ शांतिपुर, क्यों ये कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि अर्जुन वन डे, एक दिन, यू विल बी द ग्रेटेस्ट आर्चर, आर्चरी में से होता है धनुष, धनु विद्या, और आर्चर में से होता है धनुष को चलाने वाला, धनुष बाण को चलाने वाला, उसे आर्चर बोला जाता है। वन डे, एक दिन, यू विल बी द ग्रेटेस्ट, जो महान आर्चर धनुषधारी बनोगे, आर्चर धनुषधारी बनोगे, एक दिन तो महान धनुषधारी बनोगे, ऑफ हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर के एक महान धनुषधारी बनोगे। बिकॉज, क्योंकि, यू पुट योर हार्ट इन द वर्क यू डू, क्योंकि यू पुट, तुम रखते हो, अपना हार्ट, दिल रखते हो, दिमाग रखते हो, यू पुट योर हार्ट इन द वर्क, तुम पूरा फोकस रखते हो, पूरा काम पर ध्यान रखते हो, जो भी आप काम करते हो उसके ऊपर पूरे दिल से ध्यान रखते हो। आगे देखेंगे, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य वर्ड्स केम ट्रूज, यहाँ देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, द्रोणाचार्याज वर्ड्स केम ट्रू, द्रोणाचार्य के जो शब्द थे, केम ट्रू मतलब सत्य हुए, यानी कि द्रोणाचार्य के जो शब्द थे वो सत्य हुए। व्हेन अर्जुन ग्रू अप, जब अर्जुन बड़ा हुआ, व्हेन अर्जुन ग्रू अप, जब अर्जुन बड़ा हुआ, नोबडी कुड मैच हिम इन आर्चरी, नोबडी, कोई नहीं कर सकता था, मैच इन मुकाबला, यानी नोबडी कुड मैच हिम इन आर्चरी, और जो धनुर्विद्या में अर्जुन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जब अर्जुन बड़ा हुआ तो अर्जुन का मुकाबला धनुर्विद्या में कोई नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, ये तो थी गुरु द्रोणाचार्य की कहानी। आपको मुझे कमेंट्स करके बताएं कौन से वर्ड्स आपको अच्छे लगे हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड सीखे हैं, और क्या इसमें आपने सीखा। तो इस स्टोरी को शेयर करोगे, किया करो एक दूसरे से, लाइक, एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक और एक शेयर ज़रूर दे दिया करो, ठीक है दोस्तों। मेरा फेसबुक पेज है जिसमें विवेक गांव से है, ये इसी नाम से मैं यूट्यूब पर भी हूँ, विवेक गांव से ही सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है, उस पर मिल जाऊंगा मैं, और यही स्टोरी सेम सब कुछ वहाँ भी मिलेगा आपको। अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब पे हमें सहयोग करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, ताकि नई वीडियो, जब भी नई वीडियो या फिर कोई कंटेंट हम बना के रेडी करें, किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, बहुत ही अच्छा हम बनाएंगे, और तो उसको आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो इसके लिए आपको चाहिए कि बेल आइकन जो घंटी होती है उसमें, वो ज़रूर दबा लें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और एंजॉय करते रहें, सीखते रहें इंग्लिश। थैंक यू दोस्तों।